एक बार तो कुछ महात्माओं ने ऋषियों ने आचार्य में डूब करके भगवान से पूछा था, महाराज ये बताइए कि आप कितने सुलभ कैसे हो गए। कहा महाराज जो है आप जरा सा मक्खन जरा सा जो है गोपियों के द्वारा दिया हुआ कोई गुलाब रूखा टुकड़ा उसे लेने के लिए तो आप तड़प पड़ते, और इधर महात्मा लोग जब आदि करने लगते हैं तो बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हुए उसमें ध्यान रखना पड़ता है, कौन सोना कौन पात्र कहाँ रखना है, कौन स्वाहा कैसे करनी है, किस प्रकार से हवन की आहुति कैसे होना चाहिए। तो उस प्रकार के नहीं विधान से आप उतना कुशल नहीं होते हैं जितना कि जो है आप जैसे टूटे फूटे शब्दों में भी आपका नाम लिया जाए तो उसे आप प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपकी क्या विशिष्ट शक्ति है। कहाँ मालूम पड़ता है कि आपके पास वक्ष को करने के लिए खाली एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है हृदय की शुद्धि का। हृदय में यदि नाना प्रकार के काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि निवास करते हो तो फिर जो है भगवान की भक्ति का भगवान के प्रेम का आनंद नहीं मिल पाता। भगवान प्रेम प्राप्ति के लिए दुष्टों को निकालने के लिए ही भगवत लीला का चिंतन किया जाता है। भगवत लीला वसुदेव देवकी के घर में बालक रूप में अवतार लेना, बालकों के साथ में भगवान का नाना प्रकार का विनोद और प्रकार से माखन चोरी आदि की जो ये सुंदर लीला है, ये चिंतन करने की बात है। चिंतन करने से जो है हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान के समर्पण में लग जाता है, भगवत ध्यान में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है जब भगवान के ध्यान में जीवन लीन हो जाता है तो उसे एक अपूर्व आनंद मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि उस समय जो भगवान के ध्यान में लीन होता है तो क्या होता है, कारोमांचेन चमत्कृतागम्यं भक्त्यामयोनन्दितं प्रेमाद्गुणविभूषयति वदनं कंठं गिरो गद्गदः। रोमांचेन विभूषिता धनुर्यं। जब आप भगवान के ध्यान में लीन होंगे तो आपके शरीर के रोमांच खड़े हो जाए, रोकते खड़े हो जाएंगे। ध्यान करते करते जो है इतना आनंद आएगा कि शरीर के रोमांच खड़े हो जाएंगे। और भक्त्या मनोनंदितम, भक्ति से प्रेम के बढ़ने से इतना मन आनंद में आ जाएगा कि आपके आंखों से आंसू लगेंगे। रोमांचेन चमत्कृता तस्य भक्त्या मनोनंदितम प्रेमाद्गुणविभूषयति जीवनं कंठं गिरो गद्गदः। उस समय आपके मुंह से कोई दूसरा शब्द भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, गला जो है रुक जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रेम के प्रवाह में बहने का एक तरीका है। भगवान की कथा सुनने से सबसे पहले जो आपको लाभ होगा वो श्रद्धा का होगा। आदौ श्रद्धा उत्पन्न होगी तब आपके मन में सत्कर्म करने की प्रेरणा होगी। तथा साधु संग, श्रद्धा होगी तो फिर आपका मन साधु संग में लगेगा। साधु का संज्ञान होगी कि तुम भी लोग मंदिर करण रसायना करता। तब जब सत्संग में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या, साधुओं के पास क्या है, संतों के पास क्या है, संत भगवत कथा में सुना करके आपको भगवान की तरफ ले चले। भगवान की कथाओं के सुना के आपके मन में भगवान को बिठाने की चेष्टा करेंगे। यही संतों की सबसे बड़ी देर होगी। और साधुओं के पास सबसे बड़ा देने का पदार्थ यदि कोई है तो भगवान ही है। और भगवान की ड्यूटी और क्या है, भगवान ही यदि हृदय में बात करने लगे और सारे दूसरे काम क्रोध हो लोग ईर्ष्या द्वेष धर्म आदि हमारे से जुड़ित हो जाए
तो ये मानव जीवन धन्य हो जाए। और इस प्रकार से हमारा ये नाना प्रकार का जो यातना का समुदाय है हमारा छोड़ करके और हम भगवान के दिव्य चरणों में लीन होकर के और अपना जीवन सार्थक कर लें, यही मानव जीवन का लाभ है। ये संतों के समागम से ही प्राप्त होता है। अभी अभी आपने भगवान के अनेक प्रसंगों को सुना। भगवान के भक्तों में गोपियां प्रधान मानी जाती हैं। यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपियां क्यों प्रधान मानी जाती हैं? या तो हरे हरने मथुरो बोले तो देखो खिला नुडितो क्षण लगा दो। गोपियों को और कुछ नहीं था। गोपियां अपना कोई भी काम करती वो भगवान का स्मरण करती। या दो हमें ज्यादातर जो गोपियां गौ धोने का काम करती, धोने के लिए जाती, अपने मटकी उठाती धोने के लिए। और जब धोने करती तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का नाम लेते लेते धोने लगी। कई बार जो है भगवान का नाम लेते लेते धोने लगे, दूध तो कहीं दूसरी जगह रह जाता और मटकी उनकी खाली चली जाती। गाय पूछती गाय दूध नहीं दिया क्या भैया है? गाय से होगा तो सही, जैसे दिखाना गाय में क्या है। इस प्रकार से दोहने वहने अगर जो और घर का कुछ काम करने लगती, मटन उबले वगैरह अगर दही मिलोने लगती, तब भी दही मिलोते मिलोते भगवान के नाम का स्मरण करती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण सभी कामों में अपने सामान के साथ सभी लोगों को करने होते हैं, परंतु गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और कोई बात उनकी ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि भगवान में एक प्रकार का उनका मन लीन हो गया। यही भगवान के अवतार का विशेष प्रयोजन होता है। भगवान हमारे बीच में हमारे जैसे बन करके जब आते हैं तो सबके मन को अपने आप खींच लेते हैं और अनायास उनमें मन लग जाता है। मित्र के रूप में लगेगा, शत्रु के रूप में। अभी आप कंस की बात सुन रहे थे, कंस का मन तो शत्रु के रूप में लग गया, दैत्यों का मन शत्रु के रूप में लग गया। ये हमारा दुश्मन इसको मारेंगे, लेकिन दुश्मन कौन माना माने? भगवान को। और भगवान को चाहे मित्र रूप में किसी ने माना, चाहे शत्रु रूप में माना, जिस भी रूप में माना, आखिर माना तो भगवान को ही। और भगवान का उस रूप में ध्यान करते करते वो अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। इसीलिए जो है शास्त्र में कहा गया कि ये जो भगवान से लड़ने वाले दैत्य है, मन्ने पुराण भागवतान प्रदीप्य संकल्प मार्ग आदि विशेषता, इन दैत्यों को भी थोड़ा से नहीं समझना चाहिए, बाकी नहीं समझना चाहिए। इनको भगवान का ही भक्त मानना चाहिए, क्योंकि छुटकर बाकी जो है वो तो दरअसल भगवान के समीप जा ही नहीं सकते। आपने देखा हिरण्यकशिपु वगैरह पूर्व जन्म में तो भगवान के जय और विजय के रूप में भगवान के पास ही थे और अपने पार्षदों के साथ खेलने के लिए ही उनको श्राप दिलवाया, संकालिक से श्राप दिलवाया। कालिदास तुम दैत्य बचा, तो दैत्य बनने के बाद भी गुरु के मन में भगवान ही बचे रहे। सामान्य से जो पापी होते हैं उसका ध्यान तो भगवान की तरफ जाता ही, न मित्र रूप में, न शत्रु रूप में, न विरोधी रूप में, न किसी रूप में भी जाएगा ही। यही जो है बात का सबसे बड़ा
दुष्परिणाम होता है और शुभ कर्मों का परिणाम क्या होता है? सत्कर्मों का परिणाम यही होता है कि सत्कर्मों के परिणाम से आपका भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, भगवान के ध्यान में मन लगता है और इस प्रकार से आपका जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। यही इस अनुष्ठान का फल है और भगवत कृपा से इसको आप संपन्न करने जा रहे हैं। आप कल ही का जो अवशिष्ट है, अब आज तो जो है विवाह वगैरह का प्रसंग सुन लिया आपने और अंत में कल और जो अवशिष्ट प्रसंग है उनको सुना दिया जाएगा। और इस प्रकार से कल ही शाम को थोड़ा सा हवन वगैरह भी हो जाना है। कल ही शाम को यहाँ से 6 बजे के बाद जब कथा समाप्त होगी तो उसके बाद हवन वगैरह का कार्यक्रम हो जाएगा 7 बजे से शुरू और 10 बजे तक जो है हवन वगैरह सब संपन्न हो जाएगा। और फिर परसों जो है यहाँ पूजन का प्रकरण होगा। जय जय सीताराम। पूजन का काम हो जाएगा और उसके बाद जो है परसों थोड़ा बहुत जो है कथा प्रसंग भी होगा। लेकिन जो है भंडारे का काम तो 4 तारीख को निश्चित किया गया है। 4 तारीख को भंडारा होगा क्योंकि 3 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन जो है साधु संतों को आने में कठिनाई होती है। उस दिन जो साधु संतों को दूसरी जगह जाने में परेशानी होती है। इसलिए जो है 4 को अनिवार्यता करना पड़ रहा है। 4 तारीख को 12 कार्य संविधिवत संपन्न हो जाएगा और उसके बाद जो है जय जय सीताराम हैं जो यहाँ से आया है कि तो निश्चित है कि यहाँ तो कोई रहने के लिए तैयार नहीं होगा। नहीं तो हमारी तो इच्छा यही थी कि अब आ गए हैं तो अब जो है अयोध्या ही बात करें।